Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we are going to discuss class 8th subject SST Geography Chapter 4 Mineral Resources. मिनरल क्या होता है? मिनरल कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारी नीड कंप्लीट होती है, दैट द नेम इज़ मिनरल. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मिनरल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ and its minerals are important and present in all rocks फाउंड इन द लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर जो हमारी धरती की एक परत है उसमें ये हमें मिलता है. एंड वन ऑफ द मोर मिनरल्स, द अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन रॉक वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल. मिनरल्स की कुछ विशेषताएं हैं. फर्स्ट पे क्या है कि मिनरल्स आर नॉन लिविंग, नेचुरली अक्रिंग, ये कुदरती तरीके से होते हैं. एंड मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस. ये धरती के ऊपर हर जगह पर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते. एंड द सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स. मिनरल्स को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल. मेटालिक मिनरल जैसे कि इसके नेम से हमें पता चलता है कि दैट मेड अप ऑफ मिनरल्स. जो मिनरल मतलब धातुओं से बना है उसको हम मेटालिक मिनरल बोलते हैं. जैसे कौन कौन सी धातें, जैसे आयरन, गोल्ड एंड कॉपर, ये सारी चीज़ें मतलब धातें हैं. इनसे जो पदार्थ बनते हैं वो मेटालिक मिनरल कहलाते हैं. सेकंड हमारे पास है नॉन मेटालिक. इसके नेम से भी क्लियर होता है कि जो ऊपर वाला था मेटालिक से, नीचे वाला है कि नॉन मेटालिक. जो धातुओं से नहीं बनता उसको बोलते हैं नॉन मेटालिक. जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन एंड क्रोमाइट, ये सारे जो है ये नॉन मेटालिक मिनरल के मतलब एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद हमारे पास आता है माइनिंग. माइनिंग क्या है? माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड फ्रॉम द अर्थ. धरती से जब कोयले की खान काम करती है, कोयले की खाने में काम किया जाता है कोयला बनाने का, वो भी क्या होता है? वो मिनरल प्रोसेस होता है. वाइल माइनिंग द मिनरल्स अ फ्यू पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल. मिनरल की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करके उसको अच्छे से, उसकी सही जो जगह है उसको वहाँ पे मतलब यूज़ करना चाहिए. सेकंड है असेसिबिलिटी टू द रीजन. ये हमें किस प्रदेश में मिल रहा है, हमें उस एरिया की असेसिबिलिटी चेक करनी चाहिए पहले कि इस प्लेस में हमें कितना ये मिनरल हमें मिल सकता है. थर्ड हमारे पास है डेप्थ ऑफ द मिनरल, कि मिनरल्स की डूंघाई कितनी है, कितनी डूंघाई में जाके हम इसे खुदाई करके खोद सकते हैं. ये सारे पॉइंट्स है माइनिंग के. आफ्टर दैट है मेथड्स ऑफ माइनिंग. माइनिंग के तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले है शाफ्ट माइनिंग. इसका मतलब है कि कुछ मिनरल होते हैं नीड टू बी फ्रॉम डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. कुछ मतलब धरती के नीचे दसे हुए होते हैं. डीप होल कॉल्ड शाफ्ट. जो डूंगा होल किया जाता है ढूंगाई में उसको डीप शाफ्ट बोलते हैं, और उसको खुदाई करके उसके बीच में मिनरल निकालते हैं. उसके बाद है ओपन पिट माइनिंग. ओपन पिट माइनिंग क्या है? माइंस दैट आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस आर कॉल्ड क्वारीज. मतलब जो धरती के सरफेस के बिल्कुल करीब होता है उसको ओपन पिट माइनिंग बोला जाता है. दैट इज प्रैक्टिस्ड इन द मेथड. इन दिस मेथड मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टिंग बाय डिगिंग. इसको हम खोद के, डिगिंग मतलब पुटाई करके इसमें से निकाल सकते हैं. देन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल. मिनरल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी मतलब जो इस बांटे गए हैं, कैसे बांटे गए हैं, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज़ ग्रेटली अनइवन थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे संसार में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी नहीं है. दिस इज़ सो बिकॉज रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. क्योंकि जो रॉक्स का टाइप है वो टाइप है उसकी डिफरेंट है. मतलब प्लेस टू प्लेस उनकी जो टाइप है वो वेरी करती है, बदल जाती है अकॉर्डिंग टू एरिया. एंड द क्वांटिटी ऑफ मिनरल फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस आल्सो वेरीज. इसकी जो क्वांटिटी है वो भी, मात्रा है वो भी वेरी करती है, चेंज होती है. मिनरल्स आर, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे मिलते हैं, और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ये बिल्कुल भी नहीं मिलते.
तो अब हम इसके लेट अस नो अबाउट द मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। हमारे जो 7-8 कॉन्टिनेंट हैं उसके बारे में देखते हैं कि उसमें कितने कितने ये पाए जाते हैं। सबसे पहले आयरन है, ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल है। सेकंड हमारे पास कॉपर है, ये क्या है, कॉपर हैज़ हाई कंडक्टिविटी, कॉपर में बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, इसीलिए इसमें बहुत सारी जो धातें हैं उसके मिश्रण के साथ ये मिलके बनाया जाता है। थर्ड हमारे पास है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओर का मतलब होता है कच्ची धात, ये एल्यूमिनियम की कच्ची धात से मिलके बनता है। उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज इज़ यूज्ड टू मेक स्टील, ये स्टील बनाने के लिए मतलब काम आता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, इलेक्ट्रिक बैटरी, ग्लास एंड टाइल्स, ये मतलब इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास है गोल्ड। ये गोल्ड है सोना, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली ये जो धात है, कॉस्टली मेटल है, और ये मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है हाई लेवल के ऊपर। एंड इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग फॉर ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए ये हमें काम आता है। एंड गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीशियस जिसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ, प्रीशियस मीन्स कीमती, मतलब ये बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। और चाइना, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ होता है ना। लास्ट पे है टिन। टिन इज़ यूज्ड टू कोट अदर मेटल्स, दूसरी धातुओं के ऊपर इसका कोट चढ़ाने के लिए इसकी वरतों की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया, ये मतलब प्लेस टू प्लेस, और ये जगह टू जगह से जगह दूसरी जगह पर ये जाके ये वेरी करती है, इसकी टाइप भी बदल जाती है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। लास्ट पे है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, इसको हमने संभाल के कैसे रखना है, इसके लिए है कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव द टेक्निक टू प्यूरिफिकेशन ऑफ मिनरल्स टू अवॉइड देयर वेस्टेज, हमें इसके वेस्टेज से इसको बचाना चाहिए, ठीक है, इसके टेक्निक्स को इम्प्रूव करके, क्योंकि आज साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, उसकी टेक्निक की वरतों करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं मतलब ज़्यादा टाइम तक। Metals such as iron, gold, silver, copper should be recycled if possible, अगर ये सारी धातें हम रिसाइकल कर सके ये तो हमारे लिए बहुत ही वेल एंड गुड है। तो थर्ड है माइंस शुड बी सेव्ड फ्रॉम क्लास पैकिंग, मतलब इसको यूज़ करने के लिए इसको सेव करके रखना चाहिए। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड, अगर हम इसको ये नहीं यूज़ कर सकते तो उसके ऑल्टरनेटिव जो है वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।